नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आनंद, जो कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से थे, एक बार वो श्रावस्ती में विपश्यना कर रहे थे। विपश्यना बुद्ध की कई शिक्षाओं में एक है। शाम का समय था और इसी बीच आनंद का ध्यान पास में खिले फूलों की ओर गया। फूलों को देख आनंद उसके सुगंध के बारे में सोच लगे कि इन फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है, लेकिन सारी सुगंध उसी दिशा में जा रही है जिस ओर हवा बह रही है। फूलों की सुगंध तो चारों ओर फैलनी चाहिए, केवल हवा के दिशा में ही जा रही है। आनंद को याद आया कि बुद्ध ने 3 प्रकार के उत्तम गंधों के बारे में बताया था, जो कि मूलगंध, सारगंध और पुष्पगंध है। इसके बाद आनंद सोचने लगे कि क्या कोई ऐसी भी सुगंध हो सकती है जो हवा के विपरीत दिशा में फैले, यानी सभी और फैले। यह सोचते हुए अपने मन में उठे प्रश्न के उत्तर के लिए वे बुद्ध के पास गए। आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसी भी सुगंध है जो सभी दिशाओं में फैलती हो? बुद्ध ने आनंद से कहा, मूलगंध, सारगंध और पुष्पगंध, इन तीनों गंध से परे भी एक गंध है जिसे शीलगंध कहा जाता है। जो व्यक्ति बुद्ध धर्म और संत धर्म के रीतियों की शरण में जाता है और शिक्षा को जीवन में उतारता है, उसमें यह गंध होती है। जो दुर्गुण और बुरे विचारों से दूर रहता है और धर्म का पालन करता है, दान करता है, सभी इंद्रियों पर संयम रखता है और जीवन में त्याग को महत्व देता है, उसी व्यक्ति में शीलगंध पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की सुगंध चारों तरफ फैलती है और लोग उसका सम्मान करते हैं। बुद्ध की बात सुनकर आनंद ने कहा, गुरुदेव, और इसी गंध से ही तो पूरा संसार आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव, और इसी गंध से ही तो पूरा संसार जीवित है। पाली बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ है, जिसे गीता की समान पवित्र माना गया है। इसमें मूल बौद्ध शिक्षाओं का संग्रह है। धम्मपद में शीलगंध को लेकर कहा गया है, दुनिया में काफी लोग जानते हैं और काफी लोग जानते भी नहीं हैं कि बुद्ध का निर्माण कैसे हुआ, आखिर बुद्ध कैसे बने। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि बुद्ध कैसे बने। जब उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ उनके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो उसके पास अचानक अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई। वह नदी पार करके एक बहुत ही प्रसिद्ध वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक चांदनी रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठ गया, या तो मुझे अब अपने अस्तित्व की अंतिम प्रकृति को देखना होगा, या मैं यहीं बैठूंगा और मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि आपके भीतर क्या है, यह एक क्षण में जान लिया जा सकता है। जब उन्होंने देखा कि आपको प्राप्ति के लिए विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वह 4 साल तक समान रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया। इन लोगों ने सोचा वह असली है, क्योंकि वह नहीं खा रहे थे, लेकिन वह वास्तव में कठोर है। और जब उन्होंने देखा कि वह कुछ उत्साहपूर्वक स्थिति में है और वे उसके चेहरे पर रोशनी देख सकते हैं, तब वे उसकी आंखें खोलने और उपदेश देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने आंखें खोली, उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। फिर बोला, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह निराश थे।
उन्होंने सोचा उसने इसे खो दिया है। वे 4 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त की तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ बनाओ, चलो खाते हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। गौतम से आनंद का अस्तित्व रिश्ता उनका चचेरा भाई थे। जब गौतम ने लोगों की भिक्षु बनने की दीक्षा देनी शुरू की तो आनंद ने आकर कहा, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बनूं तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी भी किसी काम पर नहीं भेजेंगे। मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं और कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य बनने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आप कोई शर्त रखते हैं, आपके जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और बोले, ठीक है, जब उसकी यह शर्त है तो उसे शर्त पूरी कर दी। उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तथागत गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उन्होंने 8 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चले गए थे, जब उसका बच्चा बहुत छोटा शिशु था। यशोदा बहुत स्वाभिमानी महिला थी। वह इस बात से बहुत आहत हुई कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चले गए। उसे राज्य अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़ दिए और बिना कुछ कहे चले गए। और अब वह 8 साल बाद अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलने के लिए जाने की तलाश में हो गए। दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।